घट में बैठे पांचों नादा, घट में लागी सहज समाधा। देखो, पांचों मंडलों को जीत पाना कठिन है, और जो पांचों मंडलों को जीत लेता है वो शब्द धुन सुनने का अधिकारी बन जाता है। और पांचों मंडलों को जीतने के लिए 5 नामों की जरूरत पड़ती है, और 5 नाम ही हैं जो 5 मंडलों को पार करने में सहायता प्रदान करते हैं। और ये 5 नाम का ज्ञान कोई वक़्त का पूरा संत सद्गुरु देता है। इसीलिए कहते हैं कि 5 मंडलों को जीतो। इसीलिए तो नाम का सुमिरन करने के लिए कहते हैं। वैसे आम संत महात्मा नाम का होगा देते हैं, लेकिन वक़्त के पूरे संत महात्मा 5 नामों का होगा देते हैं। कहते हैं ये जो 5 मंडल हैं, जब तक इन्हें पार नहीं करोगे तब तक हमें हमारी हस्ती क्या है हमें पता नहीं चलेगा। कहते हैं ना कबीर साहब ने, दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल। आमतौर पर हमें शरीर देखते हैं, हम इसी को सच समझते हैं, लेकिन संत महात्मा क्या कहते हैं? दीपक देखा गैब का। हमारे अंदर एक दीपक जल रहा है, उन्हें वो दिखाई देता है, वो आत्मा दिखाई देती है, और वो आत्मा हम भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं, उन्हें दूसरे व्यक्ति के अंदर आत्मा स्वरूप परमात्मा दिखाई देता है। कहते हैं यहां पर कबीर साहब जो समझा रहे हैं वो भी इसी तरह समझा रहे हैं कि देखो, इसी तरह हर प्राणी के अंदर एक आत्मा जो परमात्मा का अंश है वो दिखाई दे रही है। और देखो कितना बड़ा ताज्जुब है, बिन बाती बिन तेल, बगैर किसी आधार के आत्मा किस तरह परमात्मा का अंश बनकर इस शरीर को चला रही है। जिस दिन इस शरीर से वो आत्मा चली जाती है, शरीर मिट्टी हो जाता है। तो यहां पर इन 5 मंडलों की चर्चा क्यों की जा रही है, पहले तो ये बात जानने की कोशिश करो। फिर इन 5 मंडलों को पार करने में ये 5 नाम कैसे सहायक होते हैं, और फिर ये 5 नामों का भेद कौन सा वक़्त का संत सद्गुरु है जो जानता है। और भाई नाम तो सारी दुनिया जप रही है, लेकिन उनको तो ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ, ना ही कभी उन्हें समझ आया कि कोई ऐसे 5 मंडल हैं। तो फिर ये एक नई बात हुई, ये नई बात नहीं है। पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये कोई नई बात नहीं है, यही सच बात है। आमतौर पर लोग ऊपर ही ऊपर संत मत को समझने की कोशिश करते हैं। संत मत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहरी तौर पर समझा जाए। संत मत वाकई में अंतर में उतर कर अपनाया गया वो सत्य का मार्ग है जो कोई सच्चा संत महात्मा ही हमें प्रदान कर सकता है, जो खुद नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इन 5 नामों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने खुद 5 नामों का भेद जान लिया है। उसे भी नाम का होगा उसके गुरु से मिला, और स्वयं जाकर उसने उस रसाई को प्राप्त किया। हमें भी 5 नामों का दान या ज्ञान मिला हुआ है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वक़्त के पूरे संत सद्गुरु ने अपनाया हुआ है, नाम दान दिया हुआ है। उसके बाद भी क्या 5 नामों का भेद वो जानते हैं? शायद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें 5 नाम भी याद नहीं होंगे। इसे बहुत सरलता से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझो, हमारे शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर 5 शब्द विद्यमान हैं। 5 शब्द हैं हमारे इस शरीर के अंदर, और इन 5 नामों का भेद जानकर इसी शरीर के अंदर हम एक समाधि लगा सकते हैं। वो समाधि कैसी होगी? जो माया से रहित है, जो माया से रहित है, जो केवल उस शब्द के साथ समाहित है। तो कुछ समाधि जब व्यक्ति ले लेता है, कहते हैं ना वो समाधि में है, तो समाधि का मतलब है कि उसका ध्यान लगा हुआ है। आपने महाराज
शंकर या शिव की मूर्तियां देखी होंगी, फोटोज देखे होंगे, तो क्या देखते हैं आप उसके अंदर कि वो समाधि में बैठे होते हैं। आपने जब भी उन्हें देखा होगा, उन्हें समाधि की मुद्रा में देखा होगा। बहुत ही कम उनकी ऐसी फोटो है जहां पर वो खड़े हुए हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो केवल समाधि की मुद्रा में। ये सिर्फ सिंबॉलिक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसी तरह हम अपने अंदर एक समाधि लगा सकते हैं। जब इस समाधि के साथ हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, जब हम इस समाधि का हिस्सा बन जाते हैं, शरीर के रूप में नहीं, समझने की कोशिश करें, शरीर के रूप में नहीं, आत्मा के रूप में। जब हम शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, इन पांचों शब्द के साथ जब हम अपने अंदर में एक समाधि लगा लेते हैं, बहुत सरलता से समझने की कोशिश करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर समझ में आ गया तो बहुत कुछ पाओगे, इतना पाओगे कि शायद सोचा भी ना हो। हम रोज रोज नाम जपते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, लेकिन हमारे अंदर समाधि नहीं लग पाती। हमें समाधि लगानी है, ठीक ऐसी समाधि लगानी है जैसे ध्यान की मुद्रा में लगाई जाती है। अपने अंदर पांचों नामों को महसूस किया जाता है। ये पांच नाम ही हैं जो सच हैं, परमात्मा है, और उनके साथ आत्मा को जोड़कर एक समाधि लगाई जाती है। और उस समाधि की अवस्था में ध्यान बहिर्मुखी ना हो, एक पल के लिए भी ध्यान बहिर्मुखी ना हो। लेकिन ये कोई जोर जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिए। बहुत से लोग अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे चतुराई की जरूरत नहीं है, यहां पर तो समर्पण की जरूरत है। पूरी तरह से अपने आप को गुरु को समर्पित करके, परमात्मा को समर्पित करके तब ये समाधि लगाओगे, तब लगेगी, वरना नहीं लगेगी। बहुत से लोग हार गए हैं, उन्हें आज तक पांच नाम ही समझ नहीं आए। पांच नाम का भेद क्या जानेंगे, और पांच नाम के पांच मंडल या पांच ठिकाने क्या समझेंगे। जबकि वक्त के पूरे संत सदगुरु ने देखो कैसी दया मेहर की हुई है कि नाम दिया हुआ है और पांच नाम दिए हुए हैं। तो जब ये समाधि में हम जुड़ जाते हैं आत्मा के साथ, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर पांच ठिकाने हैं, और ये ठिकाने या पांच मंडल हमें पार करने हैं। अब एक बात ध्यान रखो कि ये सारे के सारे मंडल या ठिकाने शरीर में तो हैं, लेकिन नीचे नहीं है, ऊपर है। शरीर से ऊपर के हिस्से में, 9 द्वारों से ऊपर के हिस्से में इन ठिकानों पर चढ़ा जाता है। अब उन्हें कैसे चढ़ा जाता है, ये समझने की बात है, मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले जुड़ने का जो तरीका है वो है शब्द, जो हमें गुरु ने दिया है। अब ये शब्द पांच नाम में कैसे परिवर्तित होता है ये समझो। पहला शब्द है सत शब्द। सत शब्द ये पहला शब्द है, इसे ध्यान रखो। दूसरा शब्द है सुन्न शब्द। तीसरा है अक्षर शब्द। चौथा है ओंकार शब्द। और पांचवा है त्रिलोकी शब्द। अब मैंने 5 शब्द बताए, तो पहले फिर मैं दोबारा इन्हें बताने का प्रयास करता हूं, समझो। पहला है सत शब्द, दूसरा सुन्न शब्द, तीसरा अक्षर शब्द, चौथा ओंकार शब्द और पांचवा त्रिलोकी शब्द। जैसे आप इन शब्दों को सुन रहे हैं तो अपने आप जो लोग नाम को बार बार जपते हैं, बहुत से लोग तो इन शब्द के नाम को सुनते ही वो हैं क्या, वो वास्तव में हैं क्या, वो जान गए हैं। लेकिन जो लोग शब्द के साथ नहीं जुड़े हैं वो ये नहीं जानते। अब ये शब्द कहाँ रहते हैं हमारे शरीर में, तो ये समझने की कोशिश करो। तो ये शरीर से ही समझ आएगा, दूसरी तरह से नहीं। फिर भी ऐसे समझो जैसे सत शब्द है तो ये सतलोक में निवास करता है। इस सतलोक में निवास करने का मतलब समझे आप
कि वहां पर सतपुरुष यानी वो परमात्मा रहता है। ये पहला शब्द है शत शब्द, जहां पर परमात्मा रहता है, जहां पर उस सतपुरुष का वास है, यानी उस परमात्मा का वास है। ये पहला शब्द समझिए। जैसे दूसरा है शून्य शब्द। शून्य शब्द का मतलब समझते हैं कि जहां पर हमारी समाधि लग जाती है, बगैर समाधि के ये शून्य शब्द तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब आत्मा एक रूप हो जाती है शब्द के साथ, तब ये शून्य समाधि में दूसरा शब्द जो है शून्य शब्द, यहां पर परमात्मा का वास होता है। अब तीसरा जैसे समझाया अक्षर शब्द, तो ये 10वें द्वार पर, 10वें द्वार से यानी कि 9 द्वारों से ऊपर इस स्थान पर अक्षर शब्द का वास है। और चौथा जिसे कहा है ओंकार शब्द। ओंकार का मतलब ब्रह्म कह दीजिए कि वो ब्रह्म है जहां पर वह रहता है। जो लोग ओंकार का जाप करते हैं, समझिए वो ब्रह्म का जाप करते हैं। और पांचवा वो कहते हैं त्रिलोकी, वो सारी त्रिलोकी का निरंजन है, यानी वो सारी त्रिलोकी का ईश्वर है। अब ये भेद कैसे जाना और कैसे इस भेद को हम समझ पाएंगे? तो भाई ये शब्द का भेद जाना वक़्त के पूरे संत सतगुरु से। और इसे हम कैसे जान पाएंगे? जब तक हम अपने अंदर में जाकर समाधि नहीं लगाएंगे, तब तक हम इन 5 मंडलों को पार नहीं कर सकते। ध्यान रखिए। और बगैर 5 मंडलों को पार किए कोई भी व्यक्ति शब्द धुन नहीं सुन पाता। अब कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम लोग शब्द धुन सुन रहे हैं, तो जो सुन रहे हैं शायद उन्हें पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि उन्होंने उन 5 पड़ावों को पार कर लिया है। देखो जब नामदान मिलता है, उस समय गुरु नामदान देते हैं, तो उस समय एक ऐसा ऑरा आता है हमारे अंदर, बन जाता है कि उस स्थिति में हम उन 5 पड़ावों को झट से पार कर जाते हैं। और कई लोगों को उसी समय शब्द धुन सुनाई दे जाती है। बाद में ये ऑरा नहीं बन पाता, ये ऑरा बनता केवल शून्य समाधि में है। वैसे ये ऑरा नहीं बन सकता। देखो त्रिलोकी, शून्य समाधि, सत शब्द, अक्षर शब्द, ये सुनने में आपको बड़े सरल प्रतीत होते होंगे, लेकिन जब इनके साथ आप जुड़ेंगे तब पता चलता है कि ये वाकई में है क्या। मृत्यु का भय निकल जाता है इसे जानने पर। जीवन की सच्चाई पता चल जाती है, माया का पसारा दिखाई देने लगता है। हम यहाँ किस लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये अनुभूति होती है। बार बार आत्मा इस 84 का हिस्सा बने। जो शब्द धुन सुनता है कोई नहीं चाहता, वो इसी योनि में मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। और वही व्यक्ति शब्द धुन सुनने का भी अधिकारी बनता है जो इन 5 मंडलों को जीत लेता है, इन्हें पार कर लेता है। हम में से कितने लोग हैं जो नाम का अभ्यास करते हैं? बहुत से लोग हैं नाम का अभ्यास करते ही नहीं हैं, बहुत से लोग नाम भूल चुके हैं। लेकिन भाई यदि आपको पता चले कि ये 5 नाम कितने पवित्र हैं, इन 5 नामों के साथ अगर हम जुड़ जाएं तो हमें संसार के जो स्वार्थ हैं हमारे, ये तो संवरेंगे ही, हमारे परमार्थ भी संवर जाएंगे और हमें फिर बार बार इस 84 का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। बहुत छोटा सा और सरल कार्य बताया है गुरु ने कि 24 घंटे का 10% समय निकालो और उस 10% में ईमानदारी के साथ इस शब्द को अंतरात्मा से अपनाओ, उसके साथ अपने आप को समाहित करो, नाम जपो। नाम जपते जपते